तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को ऋतिक रोशन की खुद की फिल्म की जो वो करना चाहते हैं, प्रोडक्शन हाउस की नहीं, खुद की फिल्म की बताऊंगा जो वो एक्चुअली में करना चाहते हैं, और वो हमवाले फिल्म से रिलेटेड करती है। मैं इस बात को बीच में बता दूंगा वीडियो का, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना, इतना मैं आप लोगों से कह रहा हूं। देखो, ऋतिक रोशन काफी टाइम से अभी दूर थे फिल्मों से रिलेटेड, वो इंतजार कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में जो अमेजॉन प्राइम के साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, हाल फिलहाल में जो अनाउंस हुई थी, शूटिंग चली, शूटिंग पूरी हो गई। आज उन फिल्मों के कुछ यहाँ पे पोस्ट आए हैं, कुछ टीजर्स आए हैं। ऋतिक रोशन की कंपनी और प्राइम वीडियो ने दोनों ने मिलकर बनाई है, ठीक है। और यह भी दावा किया गया है कि आगे हम और भी अच्छा काम करेंगे, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ में, अच्छी अच्छी कहानियों के साथ में। ये बात ऋतिक रोशन यहाँ पे जो है कर रहे हैं। बराबर में करण जौहर भी थे, खैर हम वो बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो फिल्म यहाँ पे अनाउंस हुई वो दो फिल्में थी, ठीक है। और यहाँ पे उन फिल्मों के मैं आप लोगों को नाम भी अब डिस्कस कर देता हूँ। एक है भाई स्टॉर्म और दूसरी है मैस। अब स्टॉर्म फिल्म में अजीत पाल सिंह इसमें डायरेक्शन कर रहे हैं, परावथी त्रिविदु, अलाया एफ और सबा आज़ाद इस में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैस में एक कॉमेडी फिल्म है जिसे राजेश कृष्णन डायरेक्ट करेंगे। ऋतिक रोशन, ईशान रोशन की HRX फिल्म अब इंडस्ट्री के बेहतरीन टैलेंट को एक साथ में लेके आ रही है, खास तौर से OTT पे। अब ये तो हो गई ये बात। अब बात आती है कि ऋतिक रोशन अब अपनी फिल्म को लेकर क्या कर रहे हैं। अब देखो, ऋतिक रोशन को लेकर हाल फिलहाल में पिछले 2 महीनों से एक न्यूज़ बनी हुई है क्रिश को लेकर, कि ऋतिक रोशन अपनी क्रिश कब बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्कशन होकर रह गया, अब वो नहीं आएगा। देखो, मैं आप लोगों को एक यकीन दिलाता हूं, अभी तक ऋतिक रोशन के ऊपर मैं जितनी वीडियो बना चुका हूं या बनाता हूं और कोई बनाता नहीं है, और मैं ऋतिक रोशन को भाई डेली पूरा दिन बैठ के मैं देखता हूं कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। चाहे न्यूज़ आए या ना आए, मैं डेली ऋतिक रोशन पे सर्च मारता ज़रूर हूं कि अभी ऑनलाइन क्या चल रहा है। प्लस कुछ मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी मैं बातचीत करता रहता हूँ ऋतिक रोशन के बारे में। ऋतिक रोशन के ही नहीं, मैं सभी के बारे में पूछता रहता हूँ जो जिसकी ऑडियंस मेरे पास है। तो अब ले देके दोस्तों बात निकल के आई, और ये बात मैंने अब वैरायटी पे भी सुन ली है, क्योंकि अभी तक तो ये बात सिर्फ और सिर्फ मुझ तक थी। जो मैंने बात पूछी थी अपने कुछ दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से, उन्होंने जो मुझे बताया, मैं उस बात को आप तक जब तक नहीं लेके आ पा रहा था, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था। क्योंकि मैं, देखो, ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में सिर्फ र्यूमर्स भी आता है। अब उनके नज़रिए से मुझे जो बात उन्होंने बताई, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बात सच नहीं हो सकती है, ये बात गलत भी हो सकती है। तो मैंने इसलिए आप लोगों को बताया नहीं था, मैं सिर्फ रुक गया था। मैंने कहा देखो, यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट में देने की कोशिश करता हूँ, और जितना हो सके मैं उतना कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को टाइम खराब करना भी ना पड़े, और छोटे छोटे कम से कम टाइम में आप लोग यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे ऋतिक रोशन ने जब आदित्य चोपड़ा जो YRF के मालिक हैं उनसे बात करी, उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, ठीक है। मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा, एक बात और बताई थी कि ऋतिक रोशन अपनी क्रिश 4 को और भी प्रोडक्शन हाउसेस से यहाँ पे संपर्क में है, और वो और दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चलो हम जैसे YRF के साथ में ये लोग मिलके बना रहे थे, ऐसे ही हम तुम्हारे साथ भी बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोडक्शन हाउस का नाम यहाँ पे निकल के आया, जो था भाई होमबाले से ऋतिक रोशन ने बात करी। होमबाले से जब बात करी, देखो ऑलरेडी ऋतिक और होमबाले का एक पर्सनल एक है, फिल्म आएगी उनकी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। तो जब ऋतिक रोशन का, और एक आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में होमबाले फिल्म्स की एक फिल्म आई थी, कौन थी, एक लास्ट फिल्म थी, मुझे याद नहीं, कांतारा फिल्म थी। तो कांतारा फिल्म के ट्रेलर को ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया था अपने ट्विटर चैनल पर, ऋतिक रोशन ने भी लॉन्च किया था, आपको याद होगा। तो होमबाले से ऋतिक का जो एक रिश्ता है वो अच्छा है और मजबूत है। तो अगर ऋतिक होमबाले से बोलेंगे, होमबाले ऋतिक से बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों की बात को रखा जाएगा, सुना भी जाएगा। तो बात ये आ रही है कि ऋतिक रोशन ने होमबाले फिल्म से बात की है कि भाई हम अगर साथ में क्रिश 4 को बनाएं या उसका कुछ करें, तो क्या आप कहना चाहते हो। देखो, ये बात तकरीबन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 20 से 25 दिन पुरानी है। ये बात अब निकल के आई है, और इस बात का हल भी कहीं ना कहीं निकल चुका है, और कहीं ना कहीं उस बात को लेकर कुछ ना कुछ आने वाला है। लेकिन देखो, होमबाले इतनी आसानी से बात को बाहर नहीं लेके आएगा। सिर्फ बात ये निकल के आई कि ऋतिक रोशन ने
बात की या होम्बाले ने बात की। और मुझे उम्मीद है कि होम्बाले हो सकता है कि क्रिश 4 को यहाँ पे प्रोड्यूस कर दे दोनों मिलके। और अगर देखो ऐसा हो जाता है तो बॉलीवुड के जो एक बड़ा नाम था YRF का, वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, क्योंकि साउथ में एक जो प्रोडक्शन हाउस है होम्बाले, वो ही YRF को टक्कर दे रहा है। क्योंकि होम्बाले बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस धीरे धीरे बनता जा रहा है, जैसे पहले YRF था, अब ऐसे ही होम्बाले बनता जा रहा है। तो होम्बाले मुझे लगता है कि अगर YRF को दबाना चाहता है तो उसको ऊपर आना पड़ेगा और ये चीज़ को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऋतिक रोशन के करियर की और कहीं ना कहीं होम्बाले फिल्म्स के अभी तक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है, सबसे बड़ी। और होम्बाले फिल्म ने अगर इस प्रोजेक्ट को समझ लिया और कर दिया तो मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ कि ये होम्बाले का नक्शा बदल के रख देगी। इतना कमा के देगी ऋतिक को और इतना कमा के देगी होम्बाले को कि ऋतिक रोशन फेवरेट एक्टर और प्रोड्यूसर जैसे कि साथ में होता है बन जाएंगे। और फिर तो अनगिनत, और फिर देखो जब साउथ का साथ आएगा तो भाई उसमें जेन्युइन चीज़ें भी आएंगी, जेन्युइन एक तरीके से राय भी मिलेंगी, जेन्युइन डायरेक्टर भी मिल सकता है। मे भी हो सकता है चलो ऋतिक रोशन डायरेक्ट कर ले, हो सकता है कुछ और भी अच्छा मिल जाए। डायरेक्टर जो होते हैं अलग अलग पर्टिकुलर सीन बाय सीन कुछ अलग हो जाए, जैसे कि ऋतिक रोशन कुछ और शूट कर ले, कुछ और डायरेक्टर कुछ और शूट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई देखो मैं ये समझता हूँ कि होम्बाले को आना चाहिए, ऐसा मेरा अपना देखो मानना है कि अगर आ जाता है होम्बाले तो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने तो हाथ खड़े कर दिए और कोई है भी नहीं। रेड चिलीज है, अब रेड चिलीज के पास गए हैं नहीं गए, क्या हुआ है आई डोंट नो, नहीं हुआ है अभी। तो मेरी नज़र में देखो होम्बाले बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ क्या आपकी क्या राय है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।